मेष राशि वालों, क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ समय से आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर क्यों बिगड़ रहे हैं? या फिर क्यों आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पीछे कोई खड़ा है जो आपको देख रहा है? मार्च 2026 की 15 तारीख को दोपहर 1:42 पर आपकी कुंडली के कर्म स्थान में एक ऐसा ग्रह युद्ध शुरू होने जा रहा है जिसकी आहट भी आपको नहीं है। लोग कहेंगे ये अंगारक योग है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके पितृ ऋण और अदृश्य गार्जियन के बीच की आखिरी लड़ाई है। अगले 20 मिनट में मैं आपके हाथ के उन निशानों और आपके घर के उस कोने के बारे में बताऊंगा जहां से आपके विनाश या आपके राजयोग की शुरुआत होगी। अगर आप अपनी नौकरी और अपनी विरासत बचाना चाहते हैं तो एक सेकंड भी मिस मत करना। नमस्कार, मैं एक गृहस्थ साधक हूं और आज मेष राशि के उस गुप्त अध्याय को खोलने जा रहा हूं जिसे मार्च 2026 का गोचर लिखने वाला है। हम केवल ग्रहों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हमले की जो इस महीने आप पर होने वाला है। मंगल और राहु की युति 10वें भाव में क्या गुल खिलाएगी, चलिए जानते हैं गहराई से। विस्तृत ज्योतिषीय पोस्टमार्टम। 12 भावों का खेल। करियर का स्लीपर सेल, 10वां और 12वां भाव। मेष राशि वालों, आपके 10वें भाव में बैठा मंगल आपको अजेय महसूस कराएगा। आप सोचेंगे कि आप बॉस को झुका देंगे, लेकिन याद रखिए राहु वहां धुआं बनकर बैठा है। ये आपके ऑफिस में एक स्लीपर सेल षड्यंत्र रचेगा। आपके साथ लंच करने वाला व्यक्ति ही आपकी ईमेल आईडी या आपकी सीक्रेट्स लीक कर सकता है। 12वें भाव का राहु प्रभाव आपको कानूनी पचड़ों में फंसाने की कोशिश करेगा। 15 मार्च तक किसी भी अनऑफिशियल दस्तावेज पर साइन करना आपके लिए खुद की बर्बादी का वारंट हो सकता है। पितृशक्ति का अदृश्य कवच, 9वां भाव। जब 10वें घर में षड्यंत्र होगा तब आपके 9वें घर भाग्य से गुरु की अमृत दृष्टि काम आएगी। इसे मैं कहता हूं द गार्जियन एंजल इफेक्ट। मार्च के दूसरे हफ्ते में आपको अचानक कोई सपना आएगा या कोई अनजान व्यक्ति ऐसी सलाह देगा जो आपको बड़ी आर्थिक चोट से बचा लेगी। ये आपके पितरों का संकेत है। अगर आपके घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर दरार है तो समझ जाइए कि ये सुरक्षा कवच कमजोर हो रहा है। धन का छलावा और सेहत, दूसरा, छठा और 8वां भाव। बृहस्पति दूसरे भाव में है। पैसा आएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि छठे घर के शत्रु आपके खर्चों को बीमारियों या विवादों में बदल देंगे। मार्च के अंत में ब्लड प्रेशर और सिर की चोट से सावधान रहें। वाहन चलाते समय मंगल की उग्रता आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। मेरे प्रिय मेष जातकों, हम सब इस संसार में अपने अपने कर्मा का हिसाब करने आए हैं। एक गृहस्थ के रूप में मैं अपनी ऊर्जा और साधना को आपके मार्गदर्शन में लगाता हूं ताकि आपके जीवन का अंधेरा छट जाए। ये जो पितृशक्ति आपके पीछे खड़ी है, इसे सम्मान देना आपका धर्म है। यदि मेरे इन शब्दों ने आपकी अंतरात्मा को छुआ है और आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए एक दिशा है, तो आप अपनी खुशी और सामर्थ्य से इस क्यूआर कोड के माध्यम से सहयोग राशि या दक्षिणा भेज सकते हैं। आपका ये छोटा सा अंश मुझे और अधिक गहराई से शोध करने का प्रोत्साहन देता है। याद रखिए, कर्मा का लेन देन हमेशा संतुलित होना चाहिए। ईश्वर और आपके पितृ आप पर कृपा बनाए रखें। अंगारक योग की आग को बुझाने के लिए ये 3 काम गुप्त रखें। भूमि दान या सेवा। मंगलवार को मिट्टी के पात्र में पानी भरकर पक्षियों को पिलाएं। हनुमान अष्टक का पाठ। रात 9 बजे के बाद चमेली के तेल का दीपक जलाकर पाठ करें। तांबे का कड़ा। इसे पहनने से पहले पितरों का ध्यान करें, यह आपकी उग्रता को सोख लेगा। मेरे प्रिय मेष जातकों, ग्रहों की चाल बदलने के साथ अपनी ऊर्जा को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। आपकी राशि की शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं ये 3 विशेष चीजें आपको सुझा रहा हूं। यदि आप इन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं तो मार्च का ये कठिन समय भी आपके लिए उन्नति के द्वार खोल देगा। इन तीनों ही वस्तुओं को प्राप्त करने का लिंक मैंने नीचे विवरण डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अपनी सुविधा अनुसार वहां से देख सकते हैं। पहला, तांबे का सूर्य दीवार पर लगाने हेतु। मेष राशि का स्वामी मंगल है और सूर्य यहां उच्च के होते हैं। घर की पूर्वी दीवार पर शुद्ध तांबे का सूर्य लगाने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है और रुका हुआ धन वापस आने के मार्ग खुलते हैं। दूसरा, लाल चंदन की माला। अंगारक योग के कारण होने वाली मानसिक अशांति और क्रोध को शांत करने के लिए लाल चंदन की माला रामबाण है। इसे धारण करने से मंगल की नकारात्मक ऊर्जा शुभता में बदल जाती है और शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। ये एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। तीसरा, बहुमंजिला पीतल का पिरामिड, वास्तु पिरामिड। करियर और व्यापार में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अपने कार्यक्षेत्र या ऑफिस की मेज पर पीतल का पिरामिड रखें। यह आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी।
ये राशिफल केवल चंद्र राशि और ग्रहों के गोचर की सामान्य गणना पर आधारित है। मेष राशि के करोड़ों लोग हैं और हर किसी का जीवन अलग है। आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की डिग्री, महादशा और अंतर्दशा इस फल को 180 डिग्री तक बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो की बातों को एक गाइड की तरह लें, न कि अंतिम सत्य की तरह। कोई भी बड़ा वित्तीय, कानूनी या स्वास्थ्य संबंधी फैसला लेने से पहले अपनी निजी कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषी से जरूर करवाएं। ये चैनल या प्रस्तुतकर्ता किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। ज्योतिष अजागरूकता के लिए है, अंधविश्वास के लिए नहीं।